अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, आप सबके प्यार मोहब्बत का। बड़ी मोहब्बतों के साथ 2018 हमारे हाल किया, एक साथ रहे, कुछ बातें की, कुछ तनकीदें हुई, कुछ मोहब्बत बाँटी, कुछ मज़े मज़े के जायके हमने दिए, कुछ आपकी फरमाइश, कुछ अपनी ज़िद। मैं अपनी फरमाइश को ज़िद कहता हूँ, लेकिन आप लोगों का ताबुन, आप लोगों का प्यार, मैं तहे दिल से सर झुका के आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं, मेरी टीम, मेरा चैनल के आप लोगों के प्यार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमने इस साल जो ये 2018 बिल्कुल लास्ट चंद घंटे और रह गए हैं, इसमें हमने अचीव किए। पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एंट्री हो रही है जनाब अगले यानी कि 2019 की तरफ, और फिर 2020, और इसी तरीके से दिन गुजरते जाएंगे और कैलेंडर की जो तारीख़ें हैं वो चेंज होती रहेंगी। लेकिन ज़िंदगी बहुत रफ़ एंड टफ़ होती जा रही है। अल्लाह ताला सब पे करम करे जनाब। हम सब ने मिल के सबसे ज़्यादा जो दुआ करनी है वो आज के दिन यही करनी है कि रब जो कुछ हमने खोया अब और ना खोएं बस। और हमारी जितनी सज़ाएं हैं, हाँ वो बीमारी की सूरत में है, हाँ वो कर्ज़ की सूरत में है, या बच्चों के नसीब की सूरत में, या हमारे प्यारे वतन के ऊपर मुख्तलिफ जो हमले और परेशानियां आती हैं, उन सब तकलीफ़ात को राहत में बदल दे और अब कुछ ऐसा कर दे कि हमें थोड़ा सा सुकून मिले। 2019 जनाब, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा अपने यंगस्टर से। बहुत वैसे तो हमारी यूथ जो है माशाल्लाह यंगस्टर ज़िद्दी बहुत होते हैं, वो वही बात सुनते हैं जो वो समझते हैं कि बेहतर है, बाकी वो किसी की नहीं सुनते। एक गुजारिश करूंगा, अब आप मुझे छोटा भाई समझ लें, बड़ा भाई समझ लें, दोस्त समझ लें, एनी जो रिश्ता आपको पसंद है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये ऑनेस्टली ये मेरे अपनी एक दिल की आवाज़ है कि खुदारा वो जो हम फायरिंग करते हैं हवाई, तो जब हम ऊपर रख के गोली को चलाते हैं वो जाती जितनी स्पीड से, जब वो जाके प्रेशर टूटता है और रिटर्न आती है तो वो उसी स्पीड से वापस आती है। और फिर न जाने कितने मासूम बच्चे, कितने बेगुनाह लोग उसकी ज़द में आके ज़ख्मी होते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो खुदारा ऐसे शौक़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके लिए वो शौक़ और दूसरे के लिए वो अज़ियत हो, अज़ियतनाक तरीन अज़ियत हो। तो किसी और तरकीब से अपनी खुशी का इजहार करें, किसी और तरीके से जश्न मनाएं और कुछ ऐसा करें कि हम भी आपके जश्न में शामिल हो जाएं और इंजॉय करें और दुनिया को बताएं कि वी आर वन एंड वी आर द बेस्ट। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र है मेरे पास अ वेरी स्पेशल मीठे के साथ शुरू कर रहे हैं, और मीठा तो फिर मीठा ही होता है जनाब। यहाँ पे मेरे पास 6 अंडों की जर्दी है, ठीक है, 6 अंडों की जर्दी है। यहाँ इस जर्दी में हमने एक पाव चीनी, 6 जर्दों की अंडों की जर्दी में 1 पाव चीनी हमने शामिल करनी है, और इन 2 चीज़ों को हमने सबसे पहले खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। जर्दी याद रखिए कि सफ़ेदी बिल्कुल ना हो उसमें, उसको खूब अच्छी तरीके से आपने हल करना है। थोड़ा सा स्टाइलिश केक है, चंद लम्हों में आप ये देखेंगे कि चीनी जो है वो हल होना शुरू हो रही है जर्दी में, और ऑटोमेटिक एक क्रीम की लुक आना शुरू हो जाएगी।
वो लुक हमें रिक्वायर्ड है। इससे पहले इसमें कोई और चीज़ शामिल मत कीजिएगा जब तक चीनी का दाना अच्छी तरीके से हल ना होता है। अच्छा, ओवन जनाब मैं आपको बता दूं, हमने 180 190 सेंटीग्रेड पर रखा है। अगर घर में इलेक्ट्रिक है और गैस है तो फिर उसमें नीचे जो बेकिंग वाला ओवन है वो आपने ऑन करना है 180, ठीक है। और इलेक्ट्रिक में भी बेकिंग वाला नीचे वाला। खूब अच्छी तरीके से आपने इस चीनी को जर्दी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चीनी का दाना हल होता जा रहा है और जर्दी का कलर चेंज हो जाएगा। शुरू में जब हमने इसको फेंकना शुरू किया था तो जर्दी की अपनी ताकत थी, अपना कलर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीनी के साथ मिक्स होता जा रहा है तो उसका कलर चेंज होता जा रहा है और वो कलर बड़ा कीमती है हमारे लिए। और यहाँ पे जनाब एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मुझे मशीन बंद करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफशा कराची से। जी, क्या हाल चाल है? आपको नया साल मुबारक हो सबसे पहले तो। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये पूछना था आपसे, कबाब फ्रीज करने का तरीका बता दें, कितने दिन रखने चाहिए? शामी कबाब। शामी कबाब फ्रीज करने के लिए? जी जी। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि मैं अभी मेरा जो कुदरती कंप्यूटर है वो केक के लिए खुला हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज की शो में ज़रूर आपको बता दूँ। अच्छा जनाब, कुछ ख़वातीन केक बनाने में थोड़ी सी जल्दी करती हैं, तो खुदारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि केक या बेकिंग ये दोनों एक ही चीज़ हैं। मतलब बेसिकली तो वो बेकिंग है। बेकिंग आप केक की करें, बिस्किट की करें या किसी और चीज़ की करें, मीठे से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी डिज़र्ट हैं जो बेकिंग की जद में आते हैं। बड़े सुकून का काम है, जल्दबाजी का काम नहीं है। ये लीजिए जनाब, चीनी अब हल हो चुकी है और यहाँ जब चीनी हल हो जाए तो 250 ग्राम मक्खन। अच्छा, मक्खन अगर बिल्कुल मेल्टेड गलती से बाज़ लोग कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों एकदम इसको घी बना लेते हैं या ऑयल की सूरत कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं यहाँ डालने की। ऐसा कतई ना करें। कभी गलती से अगर ज़्यादा मेल्ट हो जाए या सॉलिड नरम हो जाए एकदम ऑयल की तरह या घी की तरह, तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो सेट हो जाए, सेटल्ड हो जाए। क्या मक्खन जो है उसकी लुक ये आनी चाहिए, इतना सॉलिड हो कि वो गिरे ना, बॉल में से ड्रॉप ना हो, लिक्विडाइज ना हो, यानी कि इतना मेल्टेड ना हो कि वो गिरने लगे ऑयल घी की तरह। तो इतना सॉलिड ये होना चाहिए। तो यहाँ पे 250 ग्राम, लेकिन इतना सॉलिड भी ना हो, बिल्कुल जो पत्थर की तरह फ्रोज़न जिसको हम कहते हैं वो ना हो, क्योंकि वो नुकसानदेह होगा हमारे केक के लिए। अब चीनी और जर्दी जब हमने मिक्स कर ली तो यहाँ पे इसको हमने एक जान कर लेना है। अब मक्खन मिलने के बाद इस चीनी और जर्दी वाली जो टेक्सचर है उसका लुक कुछ और चेंज हो जाएगा। और यहाँ जनाब यह आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्रीम की लुक इख्तियार कर लेगा। और अभी क्योंकि वक्त मेरे पास ब्रेक का है, लेकिन मेरा जो मकसद है आपको दिखाना वो हल हो गया है। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं इस क्रीम को दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं क्रीम, और इसको अगर मैं बॉल को पूरे को टर्न भी कर दूं तो ये गिरेगी नहीं, ठीक है। ये इसकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्गनेस, थिकनेस। ओके, अब हम चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ये हमारी जर्दी वाली क्रीम आ गई यहाँ।
इसको हमने सेपरेट कर लिया। हमारा जो नोजल्स हैं मशीन के, इसको खूब अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, जर्दी मक्खन वाली कोई चीज़ इस पर ना हो। उसके बाद जनाब आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास मौजूद है अंडे की सफ़ेदी 6 अदद, और इसको भी हमने अब 6 अंडे लिए, जर्दी उधर गई, सफ़ेदी इधर आ गई, 2 डिफरेंट वे के अंदर काम हो रहा है। इसको आपने संभालना है। हाई स्पीड रखेंगे मशीन की, जर्दी मतलब सफ़ेदी को, और बॉल ज़रा सा बड़ा लेंगे, ठीक है। और इसको इस सफ़ेदी में एयर बबल्स लॉक होने चाहिए। चंद लम्हों के बाद इसके अंदर एयर बबल्स लॉक हो जाएंगे। इतने ज़्यादा माइक्रो एयर बबल्स इस पर हो जाएंगे कि ये लुक लाइक ए स्पंज बन जाएगा। केक बनाते वक्त दुनिया के बहुत सारे कई लाख केक हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा। चंद चीज़ें बेसिक हैं उसकी। एक ये कि जल्दी नहीं करनी, सिस्टम के तहत काम करना है, और नाप के काम करना है। अंदाजे से टेक्निक पे काम नहीं होता केक का। केक बहुत एहतियात का काम है। जब इसका फॉर्म बन जाए तो फिर आपने मशीन को ऐसे चलाना है, याद रखिएगा। अब ये हमें कैसे पता चले कि जी वाइट जो अंडे की सफ़ेदी है वो रेडी है, ये कैसे पता चले? कोई मशीन, कोई आला तो है नहीं हमारे पास। तो इसकी बड़ी सिंपल जो हमारे उस्तादों ने हमें ट्रेनिंग दी है वो ये कि इसका भी बॉल आपने इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, अरे 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 गिरे नहीं गिरे नहीं गिरे नहीं गिरेगा। बस ये ट्रिक है इसकी। इवन आप इसको इधर घुमा लें या इधर घुमा लें, ये स्पंज बन चुका है और परफेक्टली लॉक है। अगर ज़रा सा भी कुछ होता तो ये एकदम आगे की तरफ निकल जाता है। ये डन है। ये दोनों चीज़ें क्लक, यहाँ पे 1 पाव मैदा और तकरीबन 1 चाय की चमची भर के बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड लीजिएगा। ज़रा से चंद रुपए बचाने के लिए हम लोकल ले लेते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो असल में है क्या, या कितना पुराना है, या किस तरीके से उसको बनाया गया है। क्योंकि बेकरी बेसिकली अज्जा जो है वो बड़े कीमती होने चाहिए। अगर ये अज्जा अच्छे आपने नहीं इस्तेमाल किए तो फिर बेकार है। आई थिंक एक कॉलर है मेरे पास। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा एहसान। जाकिर भाई, मुझे ये बताना था सबसे पहले कि आज मेरी बहुत पहली मर्तबा कॉल मिली है आपसे। चले जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और नए साल की आमद में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और जो मुझे आपके प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि आप जो उसके स्टार्टिंग में दुआएं देते हैं और उसके एंड में जो दुआएं देते हैं वो बहुत बेस्ट होती हैं। बहुत शुक्रिया। और जाकिर भाई, आपको पता है मैंने आपके बहुत सारे खाने जो हैं वो ट्राई किए हुए हैं, और जिसमें जो मैं कढ़ाई बनाती हूँ मैं सब बनाती हूँ, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। चले जी, हमारी कोशिश है इल्म देना, और ये हमें बड़ी खुशी है कि हमारा इल्म आपके और आपकी फैमिली के काम आ रहा है। ये बड़ी बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और मुझे आज बहुत खुशी हुई, आपसे मेरी बात हुई, और मेरी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और नए साल की बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी पूरी टीम के लिए भी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैदा हमने शामिल कर लिया उसी जर्दी वाले टेक्सचर में, याद रखिएगा। उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद चंद कतरे उसमें वनीला एसेंस के हम शामिल कर लेंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे हर दिल अजीज़, क्योंकि बात हो रही न्यू ईयर के डिलाइट की, यानी कि न्यू ईयर के लिए मीठा, तो यहाँ पे फ्रूट ले लेते हैं। और ये फ्रूट हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं इस फ्रूट को। इसको कुछ जगहों पे टूटी फ्रूटी भी कहा जाता है, और कुछ जगहों पे इस पे जो बचपन में हमने नाम सुना था मुरब्बा। और ख़ास तौर पे जब किसी तकरीब में हम होते थे, जर्दे में ये होता था,
तो हमारी एक ही डिमांड होती थी उस जर्दे को खाते वक्त कि ज़रा वो मुरब्बे दे दें डाल के। तो बचपन की कुछ बातें हैं जो याद रहती हैं और इंसान कुछ भी कर ले भूलता नहीं है। अच्छा जनाब, हमने टूटी फ्रूटी इसमें शामिल कर दी है। टूटी फ्रूटी के अलावा हम क्या क्या इसमें शामिल कर सकते हैं? जो चीज़ें तकरीबन 50 ग्राम रेजिन्स किशमिश भूरी वाली अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, उसकी डंडियाँ तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं अखरोट तकरीबन 25 ग्राम। इसको गिरी ले लें या साबुत अखरोट लेके उसको तोड़ लें और थोड़ा सा रफली सा उसको हमने काट लेना है। आप अगर लवर हैं वॉलनट के तो 50 ग्राम भी, बल्कि इससे ज़्यादा भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अखरोट बहुत कीमती चीज़ें, ख़ास तौर पे विंटर में यानी कि सर्दियों में ज़बरदस्ती ज़िद करके बच्चों को दें। बेशक वो खाएं ना खाएं, लेकिन किसी भी तरकीब से बच्चे को कोशिश करें कि वो अखरोट खाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखरोट में जितनी ताकत रखी है और ये ताकत कई हज़ार गुना बढ़ जाती है सर्दियों में। और जितने भी मेवे हैं, मैं किसी ख़ास मेवे का मतलब सपोर्टर नहीं हूँ कि जी फला मेवा खाएं बाकी ना खाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तमाम मेवे जो हैं रब ने अता किए हैं हमें और इनकी तासीर सर्दियों में, विंटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनका असल जो खाने का सही टाइम जिसको कहा जाता है, द राइट टाइम टू ईट, यानी कि सही वक्त पे क्या खाया जाए, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे पास इल्म है या हमने स्टडी करी है तो वो यही है कि जनाब विंटर में ड्राई नट्स को जितना ज़्यादा खाया जाए वो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। समर में हमारी बॉडी की एनर्जी को रिज़र्व करके रखता है और वो रिज़र्व एनर्जी जो है वो हमारे काम आती है बहुत ज़्यादा जब हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। डिहाइड्रेशन अगर हमें हो जाए या किसी और रीज़न की वजह से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो ये जो एनर्जी रिज़र्व हो रही है विंटर में, ये काम आती है जब। अच्छा जनाब, वॉलनट शामिल कर दिए, वॉलनट के बाद पिस्ते हमने शामिल कर दिए, किशमिश शामिल कर दी, थोड़े से मज़ेदार से कि भाई न्यू ईयर की बात हो रही है तो न्यू ईयर के अंदर थोड़ा सा ख़र्चा जायज़ है। क्योंकि ख़र्चा हम कर किसके ले रहे हैं, बात सवाल ये है, ख़र्चा हम कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए, जिनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। हमारे मासूम बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे लिए वो शख्स ज़्यादा कीमती है जो सुबह शाम दोपहर हमारे लिए कमाता है, घर से निकलता है हर किस्म के गर्म सर्द मौसम में और उफ तक नहीं करता और ला के देता है घर में रोज़ी रोटी कमा के। तो हक है कि उसको ट्रीट एज ए प्रिंस किया जाए। और वो मेरी बहनें, वो मेरी माएँ जो दिन भर घर को मेंटेन करके रखती हैं, चला के रखती हैं, उनका भी हक है कि वो अपनी दावत अपने उससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट वे तरीका है, इसमें खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं जी ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सेलिब्रेशन को अपनी फैमिली के अंदर बड़े भरपूर तरीके से किया करें और ट्रीट करें अपने आप को, एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे को अच्छे खाने मुतारिफ़ करा के दें या बनाएं उनकी ज़िद पे या उनकी फरमाइश पे। यू विल सी द डिफरेंट, क्या आप उसको देखेंगे कि कितना फ़र्क आ रहा है आपके घर के माहौल में। अल्लाह ताला हर एक के घर के माहौल को सर्द, सब्ज़ और शादाब रखे। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, इसको रख लेते हैं ये। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि ब्रेक की वजह से मैं शायद अपने काम को रोकूं नहीं, तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको। ये हमारे मेवे सारे कंप्लीट हो गए, इसको हम ले आते हैं यहाँ और ये टेक्सचर को आखिरी दफ़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कड़ा होगा ये, और फिर ये जो हमने फॉर्म बनाया है ये फॉर्म फोल्ड कर देंगे इसी टेक्सचर में। याद रखिएगा ये दो डिफरेंट वे के अंदर हमने इसको तरतीब देनी है, और अगर ये तरतीब हम नहीं समझ पाए तो फिर हमें एक अच्छा मज़ेदार केक शायद ना बना पाए।
अब स्पंज को आपने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से और शामिल कर देंगे अपनी ट्रे में और इसको रख देंगे 180 पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने रख दिया। अच्छा जनाब, यहाँ थोड़ा सा हमारे पास मटेरियल बचा है, तो क्यों ना हम सुबह नाश्ते के लिए भी कुछ बना लें। बिल्कुल बन सकता है जनाब। एक मोल्ड ले लें ब्रेड का या केक का, उसको थोड़ा सा बटर से चिकना कर लें और ये तमाम का तमाम टेक्सचर बहुत एहतियात से उठा के अपने हाथ को बचा लूं, क्योंकि हाथ जब बहुत ऑयली या ग्रीसी हो जाएगा तो बॉल के गिरने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और ये टेक्सचर अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत गाढ़ा नहीं है और बहुत वाटरी लुक का नहीं है। और इसको आपने फैला देना है। ये हमारे नाश्ते के लिए तैयार हो गया। 6 अंडे, ना 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 ना, इसमें जगह नहीं है जनाब। मैं इसको जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर, अच्छा इसकी टाइमिंग है तकरीबन 18 से 20 मिनट की टाइमिंग है, याद रखिएगा। हजम के ऊपर होता है। अगर यही मटेरियल मैं किसी बड़े मोल्ड के डिश में डालता तो फिर मुझे 45 मिनट चाहिए थे, लेकिन ये मैंने मॉफन के जो पेपर कप्स होते हैं उसमें डाला है, तो इसका हजम यानी कि वजूद छोटा हो गया। तो छोटा वजूद हो गया तो टाइम हमारा श्रिंक हो गया। ये 2-3 पॉइंट की चीज़ें, इनको ज़रा बहुत एहतियात से। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं, लाइफ बहुत रफ एंड टफ जैसे मैंने कही आपको, तो उसके लिए एक बड़ा कीमती ब्रांड है मेरे पास, सबरोज़। कुछ अर्से पहले यकीनन ये मेरे शो में आए थे जिनके पास सबरोसो कच्ची चिकन थी और मीट था और बड़ी काफ़ी उनकी डिटेल में हमने बात करी थी। इस दफ़ा इन्होंने उसी प्रोडक्ट को एक स्टेप, एक लेवल आगे चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक अच्छा साइन है हमारे पाकिस्तान के लिए कि हमारी पाकिस्तानी जो ब्रांड कंपनियां हैं वो हिम्मत नहीं हार रही, बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क पे जाएंगे और किसी भी सुपर स्टोर पे जाएंगे तो 70% रेडी टू ईट, रेडी टू कुक चीज़ें मौजूद हैं। टिन फूड में, पैकिंग में, फ्रोज़न स्टफ में, इवन के पिज़्ज़े तक रेडी हैं कि आपने सिर्फ पिज़्ज़ा लाना है, 5-7 मिनट के लिए ओवन में रखना है और आपका पिज़्ज़ा गरम गरम तैयार। तो ये वो चीज़ें हैं जनाब कि हमें हैरत होती है कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो कैसे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छे पॉइंट्स इसके, फैट फ्री है जनाब। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैट में, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, टाइम सेवर है। और टाइम सेवर से मुराद ये है कि आपको मज़ीद इसमें कोई मसाला, मैरिनेशन, पकाना, गलाना इतना नहीं, बस हल्का सा आपने इसको निकालना है। और ओवन में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पैन, थर्ड ऑप्शन माइक्रोवेव, तीनों में से कोई भी ऑप्शन। यानी कि आप माइक्रोवेव में भी अगर इस तरीके से इसको निकाल के, ये देखें, इसको खोलिएगा नहीं, रेडी है ये पैक एज इट इज़। इसको माइक्रोवेव में रखेंगे और उसको 3 से 4 मिनट का, 3 मिनट का आपने टाइमिंग देनी है। तो ये आपका एक मज़ेदार चिकन टिक्का सबरोज़ो परफेक्टली आपकी दावत के लिए, आपके घर के लिए, आपके फैमिली और अचानक आने वाले दोस्तों के लिए
एक मज़ेदार लंच या डिनर आपके घर में आपका तैयार है बगैर हैसल से। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक एक अलग चीज़ होती है। रेडी टू कुक ये कि आपने डिब्बा खोला, चीज़ें डाली, 2-3 चीज़ें और मिक्स की, तैयार किया, वो रेडी टू कुक्ड है। रेडी टू ईट ये पका पकाया रेडी है और ब्लास्टिंग फ्रीज हुआ है, ठीक है। ये एक मखसूस फ्रीजिंग का अमल होता है जिससे जो मीट का टेम्परेचर या मीट की अपनी क्वालिटी है वो वहीं रुक जाती है एक लंबे अरसे के लिए, और इसमें तमाम फ्लेवर जायके सब उन्होंने रखे। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। माइक्रोवेव में कर लें, कोई मसला नहीं है, और 2.5 से 3 मिनट के लिए। आप ओवन, हमारा केक तैयार हो रहा है, जैसे केक तैयार हम उसमें रख देंगे, कोई मसला नहीं है। और हम चाहें तो यहाँ अपनी कढ़ाई में बना लें इसको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 1 टेबल स्पून गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का हमने लेना है। याद रखिएगा, जब ये ब्रांड इतना कीमती है तो गोल्डन सन भी कीमती है। और एक और ख़ास चीज़, मेरी वो बहनें, वो माएँ जो वेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये जो चिकन है, इसमें चिकन टिक्का मैं भी काट के दिखा रहा हूँ आपको। इसका सबसे बड़ा और टेक्निकल पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा इसका, वो ये है जनाब कि ये मशीनों से तैयार किया है और इसके अंदर से चिकन की अपना जो ज़ाती फैट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट कट इसमें लगे हुए हैं, मसाला इस पर मौजूद है और चिकन का अपना जो फैट है वो तमाम का तमाम इसमें से निकाला गया। तो वो फैमिली मेम्बर जो डाइट के हवाले से थोड़े से परेशान होते हैं, या वो मेरी माएँ जो अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस की तरफ से परेशान होती है कि बच्चों को हेल्दी क्या दें, तो मैं समझता हूँ कि वन एंड ओनली मज़ेदार चीज़ है ये। शॉर्ट टाइम के अंदर एक वाकई खाना जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो सबसे ईजीस्ट ऑप्शन है मेरे पास वो है पैन का। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में पैन 24 आवर्स मौजूद हैं। हाँ, कुछ घरों में ओवन नहीं है, कुछ घरों में माइक्रोवेव नहीं है, तो मैं नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर बता रहा हूँ कि अगर माइक्रोवेव रखना है तो 5 से 6 मिनट के लिए आपने टाइमिंग दे देनी है और इसको डिफ्रोस्ट कर लीजिएगा और इस पर कलर आ जाएगा बिल्कुल मज़ेदार सा। लेकिन पैकेट से निकालिएगा नहीं, पैकेट के साथ रखना है। लेकिन अगर ओवन में रखना है, जो हमारा जिसमें हमने केक किया है, वहाँ पैकेट खोल के ट्रे में सजा के हल्का सा ऑयल का ब्रश, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का, और फिर इसको रख दें परफेक्टली। और कढ़ाई में बनाना है तो भी यही 1 टेबल स्पून ऑयल, ताकि पैन थोड़ा सा ऑयली ग्रीसी हो जाए। और ये हमने चिकन टिक्का इसमें डाल दिया, सब रोस्ट हुआ, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हमने स्टीम डेवलप करने के लिए पानी शामिल कर देंगे 1/4 कप के बराबर। क्योंकि स्टीम जैसे जैसे स्टीम इसकी डेवलप होगी, एक कुकिंग का प्रेशर, कुकिंग का अमल बड़ा मखसूस बनता जाएगा। और जब ये फाइनल स्टेज पे निकल के आएगा तो आपको यकीन माने हैरत होगी कि ये रेडी टू ईट हमने पकाया है। क्योंकि ये इतना आसान, इतना इजी और इतना सिंपल है। हम इसमें किसी भी किस्म का मसाला, किसी भी किस्म की कोई मैरिनेशन, कोई टेक्निक, कोई कट्स, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब काम ऑटोमेटिक प्लांटों पे होता है। और इनके जो प्लांट हैं, खाली ये इन्होंने चिकन टिक्का नहीं, इनकी और भी बड़ा मशहूर ब्रांड है ये। इनके पास जो प्लांट हैं वो इतने बड़े और ह्यूज और हाइजीनिकली हैं कि आजकल का जो दौर है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, हम महंगे से महंगा फ़ूड ख़रीदते हैं किस वजह से कि हम बराबरी कर सकें अदर कंट्रीज़ की। तो इसी तरीके से खानों में भी पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हमारे पास 100% खालिस ऐसा ऑयल मौजूद है जो 80 मुल्कों में अपना झंडा गाड़ चुका है। इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी विप क्रीम ले लें। और आज से चंद साल पहले तो विप क्रीम एक बहुत ही परेशानी वाली चीज़ होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास विप क्रीम वाफिर मकदार में हमारे अपने लोकल पाकिस्तानी ब्रांड इतने सारे आ गए हैं कि उन्होंने एक से एक क्वालिटी की विप क्रीम हमें दे दी है। और मुख्तलिफ इसके साइज़ आपको मिल जाएंगे परफेक्ट। ये रेडी है जनाब। इसको हम रख लेते हैं। यहाँ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। उस सबका बड़ा बहुत पसंद, जाकिर भाई बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम। आज मेरे गेस्ट भी आए हुए हैं, हम सारे मिलके ना आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और भरपूर ना एंजॉय कर रहे हैं। जाकिर भाई कल मैं ना गोल्डन सन के पाउच लेकर आई थी, तकरीबन 15 पाउच लेकर आई हूँ। और वो जो आपने मुझे बताया हुआ है कि वो जो हलाल के ऊपर जो है वो लिखना है कोड, जाकिर भाई सब पे ये एक ही कोड लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन आपका आईडी कार्ड, आपका पूरा नाम, आपके शहर का नाम उसके साथ जाएगा, उस कोड के साथ, तो वहां उसकी लिस्टों में शामिल होता जाएगा। बेशक वो 1 दफा हो या 1 लाख दफा हो। नहीं, वो सब पे नंबर एक ही लिखा हुआ है। 15 पाउचेज हैं वो तकरीबन। हाँ, सब पे एक ही नंबर होगा ना। अच्छा, नंबर चेंज थोड़ी होगा, सब पे एक ही नंबर होगा। अच्छा, ठीक है। आप अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ के और आप भेज दें। तो एक दफ़ा जो आपने एक नंबर किया है SMS एक पाउच से, वो एक सीरियल काउंट होगा। इसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे तो लक आपका काम कर जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस। अच्छा जनाब, यहाँ पे परफेक्टली ये रेडी है। थोड़ा सा गर्म है तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन हमने करना है, यानी कि थोड़ा सा ठंडा हम करेंगे। और ये इतना मज़ेदार और नरम है। थोड़ा सा ये ठंडा जब हो जाए, यानी कि इसकी जो स्टीम बनी हुई अंदर, जो हीट टेम्परेचर बना हुआ 180 और 90 का, वो थोड़ा सा रुक जाए, ठहर जाए, निकल जाए, तो फिर हमने विप क्रीम का सहारा लेना है इसको डिक्योर करने के लिए। याद रखिएगा, ठीक है। उससे गरम गरम पे हमने नहीं करना। अगर गरम गरम पे हम करेंगे तो शायद हम अपने इन केक्स को इतना ज़्यादा ख़राब कर लेंगे कि फिर हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कि अगर टाइम ना हो और जल्दी आपने करना है, तो फिर सिंपल ट्रिक ये है कि आपने इसको एक प्लेट में रिमूव कर लेने। इसको इस तरीके से, और ये पेपर ज़रूर लगा दीजिएगा। बगैर पेपर के अगर आपने बनाने की कोशिश करी तो फिर ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा, ये सब टूट फूट जाएगा और सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। ये लीजिए जनाब, इसको हमने लेके, और अगर तो टाइम बिल्कुल ही नहीं है, जैसे अभी मेरे पास नहीं है, तो फिर इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें ताकि एकदम ये थोड़ा सा। लेकिन अगर इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो परफेक्ट आपके लिए मज़ेदार चीज़ तैयार होगी। और फिर क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा लुक देनी है, तो मैं इसकी सपोर्ट ले रहा हूँ जनाब फ्रीज़र की, कि ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपनी चिकन की तरफ। तो चिकन को अब बारी है 5-7 मिनट के बाद इसको वन साइड पका लें। और इसके बाद ये देखें जो स्टीम बनी है ना, ये वो पानी था जो 1/4 कप हमने शामिल किया। और अब इसकी साइड को टर्न कर दें बहुत अच्छे से, और एक दफ़ा दोबारा। अब ये परफेक्टली हमारा आज का लंच या डिनर बिल्कुल तैयार होगा। मैं इसको भी रिमूव कर लूँ ताकि ये भी वक्त से पहले ठंडा हो जाए, क्योंकि ट्रे गर्म है। तो ये गलती अक्सर हम कर जाते हैं कि गर्म ट्रे में ही केक को या मफिन्स को छोड़ देते हैं, और फिर हम थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं कि वो ओवर कुकिंग की तरफ चले जाते हैं, यानी कि उनकी हीट बढ़ जाती है। ठीक है,
तो ये गरम ट्रे को आप फ़ौरन हटा लें, इसमें से निकाल लें ताकि इस पर हवा लगे तो मज़े से इसकी लुक अपनी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए और मज़ेदार होना शुरू है। अच्छा, इसकी गार्निश के बहुत सारे स्टाइल हैं, कई हज़ार और लाख स्टाइल हैं इसकी कोई कैद नहीं है। ये विप क्रीम मैंने वाइट कलर की विप की है, आप इसमें दुनिया जहाँ का जो कलर आपको पसंद हो वो इसमें ऐड करके ठीक है जी, यहाँ पे इसमें कलर डाल दें तो ये कलरफुल हो जाएगी। अच्छा, इसी के अंदर आप और अगर फ्लेवर को ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे चॉकलेट या कोको पाउडर इसमें शामिल कर दें तो ये ब्राउनिश चॉकलेट विप क्रीम तैयार हो जाएगी। ये ऑप्शन हैं आपके पास बहुत सारे, लेकिन क्योंकि ये अभी गर्म है, अगर मैं इसके ऊपर ये क्रीम डालूँगा तो ये एकदम मेल्ट होकर बह जाएगी और फिर जायका हमारा वो नहीं रहेगा जो एक्चुअल हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन मैं ऐसी टेम्परेरी तौर से करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें कि मैंने करना क्या है। तो थोड़ी देर के बाद जब ये कूल डाउन हो जाए तो यहाँ पे आपने विप क्रीम को इस तरीके से ये करना है, स्प्रिंकल लेने हैं केक के, थोड़े से स्प्रिंकल, थोड़े से चॉकलेट चिप्स, थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप्स और यहाँ पे ले लेंगे ग्लास चेरी। अच्छा, ग्लास चेरी टिन के अंदर नहीं, कांच की बोतल में आती है। इसको कट इन टू हाफ और ये जनाब आपकी एक मज़ेदार सी प्लेटर ये रहे। ठीक है जी, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी जो चॉकलेट आपने इस पर डाली है वो तमाम की तमाम मेल्ट हो जाए। न्यू ईयर, ये देखें ये मेल्ट हो गई, जो मैंने कहा वो उस क्रीम ने दिखा दिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे वो ठंडी हो जाए तो मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे परफेक्टली चिकन हमारी रेडी और इसको मैं निकाल लेता हूँ जनाब। ये देखें आप, कितनी मज़ेदार इसकी लुक है और सबसे अच्छी बात कि टाइम की बचत है। परफेक्टली ये तैयार है, केक हमारे तैयार हो गए। मैं वो जो फ्रिज में रखा हुआ है उसको देख लूँ कि वो कितना ठंडा हो चुका है। इसका ठंडा होना बहुत कीमती है हमारे। अगर ज़रा सा भी आपने जल्दी की तो फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप इस पे कोकोनट शामिल कर सकती हैं। आप इसको ये लीजिए और ये आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे आ गई ये ग्लेज़ चेरी। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस रब से कि ऐ रब, ये आने वाले दिन जो हैं यह हमारे लिए रहमत और बरकत वाले अता फरमाना। हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन ऐ रब हम ये भी एतराफ़ करते हैं कि तू रहीम है और तू करीम है और तू हमें बख्शेगा ज़रूर, क्योंकि हम उम्मती तेरे महबूब के हैं। ऐ रब, बस इसी चीज़ का एक सहारा है और ऐ रब हाथ उठते हैं इसी वजह से तेरे बारगाह में कि तू हमारा रब है और तेरा महबूब हमारा प्यारा नबी है। ऐ रब,
रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारे बीवी बच्चों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।